प्रश्न 5, निम्नांकित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। प्रश्न 5 का ए में क्या है? 300, 306 और 306 और 7 शतांश। तीन सौ छः और 7 शतांश, इसको क्या करना है? दशमलव रूप में लिखना है। तो देखिए 306, तो सबसे पहले लिख लेंगे 306 यानी 306। 306 कह रहा है तो इस तरह लिख लेंगे पहले। अब 7 शतांश है, शतांश। अब ये दशमलव का भाग आ गया। देखिए शतांश, दशांश, हजारवां, ये सब क्या है? दशमलव के बाद वाला अंक है। ठीक है, तो शतांश जब भी रहे तो समझ लेना है कि दशमलव के बाद वाला अंक है। तो दशांश होता है एक, और एक होता है शतांश, फिर होता है हजारवां। तो दशांश यहाँ पे नहीं है, शतांश है, यानी 1/100 भाग, 1/100 है। शतांश मतलब क्या? शतांश मतलब हो गया दशमलव के बाद दूसरा अंक। देखिए दशमलव के बाद दूसरा अंक, ठीक है, यानी 7/100 लिखेंगे। 7 शतांश मतलब क्या हुआ? 7/100, और शतांश का मतलब हुआ 1/100। ठीक है, 1/100 को शतांश कहते हैं। तो दशमलव के बाद दूसरा अंक होगा शतांश। अगर दशांश रहता तो दशमलव के बाद पहला अंक होता। ठीक है, अगर दशांश होता तो कहाँ पे होता? दशमलव के बाद पहला अंक। और शतांश होता है दशमलव के बाद दूसरा अंक, यहाँ पे आएगा। देखिए उसके पहले एक शून्य देंगे। दशमलव के बाद दूसरा अंक, देखिए पहला अंक 0 हो गया, दूसरा अंक 7। तो शतांश कह रहा है 7 शतांश, इसीलिए दशमलव के बाद दूसरा अंक देंगे और यहाँ पे शून्य देंगे, क्योंकि दशांश तो है नहीं कुछ, तो वहाँ पे शून्य दे देंगे। तो 306.07, 306 और 7 शतांश क्या हो गया? 306.07। बी में क्या कह रहा है? 11.235, 11.235। तो 11, पहले हम 11 लिख लेते हैं। अब दशमलव है, दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। 11.235, 11.235, 11 दशमलव के स्थान पे दशमलव देंगे, फिर 235। सी 9 और 25 हजारांश। 9 और 25 हजारांश। तो देखिए क्या कह रहा है? 9 और 25 हजारांश। तो 9 लिख लेंगे सबसे पहले। अब हजारांश ये हो गया दशमलव के बाद वाला अंक, तो अब दशमलव देंगे। तो कह रहा है 9 और, तो 9 के बाद दशमलव देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ पे अब हजारांश का बात कर रहा है, तो दशमलव के बाद वाला अंक है। हजारांश, देखिए हजार तो हम समझते हैं, हजारांश मतलब क्या हुआ? 1/1000। हजार रहता तो 1000 लिखते। हजारांश है यानी 1/1000। तो इसका मतलब हुआ कि दशमलव के बाद इस तरह लिखेंगे। तो 25 हजारांश का मतलब हुआ 25/1000। देखिए दशमलव हटाएंगे तो 25/1000 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है। हजार मतलब क्या होता है? 1000। तो 25 हजारांश मतलब 25/1000।
तो 25/1000 क्या हुआ 0.025, क्योंकि 1000 में 3 शून्य होता है, तो 1000 से 25 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 3 अंक यानी 0.025। तो 25,000 का मतलब क्या हुआ 25/1000। अब 25 को 1000 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.025, और 9 है यहाँ पे तो 9.025 हो जाएगा। डी। 306 और 7 शतांश। 306 और 7 शतांश, तो 306 देखिए इस तरह लिख लेंगे, और 7 शतांश है। तो ये तो पहला वाला ही देखिए प्रश्न दे दिया है फिर से, पहला में भी प्रश्न 5 का ए में भी यही था, और फिर से डी में भी दे दिया है। तो चलिए लिख ही देते हैं 306.07। 7 शतांश मतलब क्या हुआ 7/100, तो 7 को 100 से भाग देंगे तो 0.07 आएगा, यानी 306.07। 306.07। प्रश्न 6, निम्नांकित भिन्नों को दशमलव में बदलिए। प्रश्न 6 का ए 139/100, 139/100, तो इसको भिन्न में, निम्नांकित भिन्नों को दशमलव में बदलना है। क्या में बदलना है, दशमलव में। तो देखिए 139 को 100 से भाग देंगे तो 139 को 100 से भाग देना है, तो एक पे कितना शून्य है, 2 शून्य है, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो देखिए दशमलव कहाँ पे लगा लेंगे, 3 के पहले, क्योंकि एक पे 2 शून्य है तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, इसीलिए 3 के पहले दशमलव लगा लेंगे। तो 1.39 इसका उत्तर होगा। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी इसका उत्तर होगा 1.39। बी में है 18.3/24, 18.3/24। तो 18.3/24 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 18 जोड़ 3/24, इस तरह से लिख सकते हैं। 18.3/24 को हम लिख सकते हैं 18 जोड़ 3/24, ठीक है। जब पूर्णांक में हो तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 24 लघुत्तम लेंगे तो 24 × 18, फिर 3 जोड़ देंगे और फिर उसको भाग देंगे तो अच्छा आ जाएगा 18.3/24। तो 18.3/24 को हम लिख सकते हैं 18 जोड़ 3/24। अब देखिए 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, कितना आ गया 18 जोड़ 1/8, 1/8। अब यहाँ पे 18 जोड़ 1/8 आ गया, तो इसका उत्तर होगा 18 जोड़, अब 1 को 8 से भाग दे देते हैं, 1 को 8 से भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 से 1 को भाग दे देते हैं तो लगेगा तो नहीं, तो दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो जब दशमलव दे दिए हैं तो एक शून्य दे सकते हैं। तो 8 × 1 8, 10 में से 8 गया 2। अब दशमलव दे दिए हैं तो एक शून्य हम दे सकते हैं, 8 दूना 16, 10 में से 6 गया 4। दशमलव दे दिए हैं तो एक शून्य दे सकते हैं, 8 × 5 = 40, यानी कितना आ गया 0.125। तो 1 को 8 से भाग देने पे आ गया 0.125। 1 को 8 से भाग देने पे कितना आ गया 0.125। अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18.125। देखिए 18 और 0.125 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18.125, ठीक है।
18 और शून्य को जुड़ करके क्या आ जाएगा 18 और दशमलव के बाद है 125, तो 18 जोड़ 0.125 हो जाएगा 18.125। तो इस तरह से हम इसका उत्तर ज्ञात करेंगे, यानी 18.3/24 दशमलव रूप में क्या हो गया 18.125। सी में क्या है 25.1/8, 25.1/8, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 जोड़ 1/8। अब देखिए 1/8 यानी 1 को 8 से भाग देने पे कितना आया था इसके पहले वाला प्रश्न में, तो 1 को 8 से भाग देने पे आया था 0.125, यानी 25 जोड़ 0.125, तो 1 को जब 8 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.125, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25.125, यानी 25 और 0.125 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 25.125। डी में क्या है 111/250, 111/250, तो 111/250 को दशमलव में बदलना है, तो 111 को 250 से भाग देंगे तो ये ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको आसान बनाने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, तो 111/250 गुना, अब देखिए 25 में 4 गुना करने पे क्या आता है 100, 25 को 4 से अगर गुना कर दें तो क्या आ जाएगा 100, ठीक है, 25 चौक 100 हो जाता है, तो हर में यानी 250 में अगर 4 गुना कर दें तो 1000 हो जाएगा, क्योंकि 25 चौक 100 होता है, तो अगर हर 1000, 100, 10,000, 1,00,000 हो गया तो दशमलव में बदलना आसान हो जाएगा, या 10 हो गया तो यहाँ पे हम इसको 1000 बना लेंगे, ठीक है, 4 से गुना करके, तो जब हर में 4 से गुना किए हैं तो इसको भी 4 से गुना करेंगे, यानी कितना आ जाएगा, देखिए आ जाएगा, तो 111 गुना 4 कितना होगा 111 गुना 4, 4 गुना 1 4, 4 गुना 1 4, 4 गुना 1 4, यानी 444 बटा 250 गुना 4 यानी 1000, 1000, ठीक है। अब देखिए दशमलव में बदलना कितना आसान है, तो यहाँ पे आ गया बटा में 1000 और ऊपर में आ गया 444, तो बटा में क्या है 1000 है, 1 पे 3 शून्य है, 1 पे 3 शून्य है, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो 444 लिख देंगे, तो इसमें 3 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, यानी 0.444, तो 444 बटा 1000 क्या हो गया 0.444, इसका उत्तर 0.444। तो देखिए कितना आसानी से हम इसको दशमलव में बदल दिए हैं। ऐसे अगर हम 111 को 250 से भाग देते तो ज़्यादा मेहनत लगता, तो क्या किए हैं बस इसको 1000 के रूप में ये बना दिए हैं हर को, ठीक है। 25 में 4 जोड़ने पे हम जानते हैं कि 100 आता है, लेकिन यहाँ 250 है, तो 250 में 4 गुना करने पे क्या आ जाएगा 1000, और ऊपर भी 4 गुना कर देंगे, क्योंकि नीचे जब किए हैं तो ऊपर भी करना होगा तभी बराबर होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ऊपर में कितना आ जाएगा अंश में 444, 111 गुना 4 444, 250 गुना 4 1000, तो ये 4 हम अपने मन से गुना किए हैं, ठीक है, ये अपने मन से हम गुना किए हैं बस हर को 1000 बनाने के लिए। अब देखिए भाग देना कितना आसान है, 3 शून्य है तो बस 3 अंक के पहले दशमलव लगा लेंगे दाईं ओर से, इस तरह लिख लेंगे ई 75.1/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 75 जोड़ 1/4, यानी 75 जोड़, अब 1 को 4 से भाग देंगे, 1 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा
1 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? देखिए 4 से 1 को भाग देना है तो लगेगा नहीं, तो दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य दिया जाता है, तो दशमलव देने पे यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 लगा देंगे, 10 में से 8 गया 2, फिर दशमलव दे चुके हैं तो एक शून्य हम दे सकते हैं, तो 4 पचे 20 यानी 0.25। कितना आ जाएगा? 0.25 यानी 1 को 4 से भाग देने पे आ जाएगा 0.25। अब इसको जोड़ेंगे तो 75.25, तो 75 पूर्णांक 1/4 को दशमलव रूप में क्या हो जाएगा? 75.25। इसका उत्तर 75.25।